standard 4th. Today we will learn about the 4th chapter, the little fir tree. लास्ट लेक्चर में हमने ये जो 4th चैप्टर है लिटिल फर ट्री, उसकी 2 एक्सरसाइज हम डिस्कस कर चुके थे। आज है वो हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 3 पेज नंबर 29। रीटा loved her dog Sheru. Every day Sheru would go out of the house and come back himself, but one day he did not come home. Rita looked everywhere for him. Tears rolled down her cheeks. Sheru was lost. He was nowhere to be found. Rita was crying. When she reached home, she got into her bed. All of a sudden, something jumped on her. Can you guess who it was? Rita was very happy. छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी में बताया गया है रीटा नाम की एक लड़की है, उसने एक पेट है जिसका नाम है शेरू। वो एक कुत्ता है। वो हर रोज़ रीटा के करीब होता है। एक दिन होता है कि शेरू वो गुम जाता है, लॉस्ट हो जाता है, और रीटा है वो बहुत ही सैड हो जाती है। वापस आती है तो वो देखती है कि शेरू है वो जंप करके उसके पास आता है। देखो, ये हुई एक छोटी सी स्टोरी। गिव द ऑपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स इन ब्लू। अब हमें मेन जो वर्क है हमारा ये ब्लू है। लव्ड, कम, गो आउट, एवरीवेयर, डाउन, नोवेयर, लॉस्ट, क्राइंग और हैप्पी। इसके हमें ऑपोजिट वर्ड्स है वो हमें लिखने हैं। इसके हमें ऑपोजिट वर्ड्स है वो लिखने हैं। तो फर्स्ट है लव्ड। यहाँ हमें इस स्पेस में इस ब्लू वर्ड्स है उसके हमें ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। लव्ड का होगा हेट, गो आउट का होगा कमिंग, थर्ड है कम, उसका होगा गो, एवरीवेयर, फिर है एवरीवेयर, देन होगा नोवेयर, डाउन, अप, लॉस्ट, फाउंड, एवरीवेयर, नोवेयर, यहाँ है नोवेयर, इसका होगा एवरीवेयर। क्राइंग है, क्राइंग का होगा लाफी, लाफिंग, और हैप्पी का होगा सैड। फर्स्ट के तो यहाँ देखो लव्ड, हेट, गो आउट, इन, कम, कम, गो, एवरीवेयर, नोवेयर, डाउन, अप, लॉस्ट, फाउंड, नोवेयर, एवरीवेयर, क्राइंग, लाफिंग, हैप्पी और सैड। तो ये हुए ऑपोजिट वर्ड्स जो हमें यहाँ लिखने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट्स राइट। फर्स्ट, रीराइट द पैसेज बिलो यूजिंग कैपिटल लेटर वेयर नेसेसरी। यहाँ एक पैसेज है जिसको हमें फिर से लिखना है, रीराइट करना है। तो देखो, वन डे सैटरडे आफ्टरनून अमरजीत, तो इसमें ए कैपिटल आएगा क्योंकि वो नाम है। एंड हिज लिटिल सिस्टर रानी में आर कैपिटल आएगा। वेंट फॉर अ पिकनिक टू इंडिया गेट। दे शो, इंडिया में जो आई है वो कैपिटल आएगा क्योंकि वो एक प्रॉपर प्लेस है जो हम नाउन में देख चुके हैं, इसलिए वो फर्स्ट लेटर कैपिटल। देर दे शो डक्स वाटर एंड देयर फ्रेंड राज, और वहाँ वो एक सैटरडे था और आफ्टरनून को डिसाइड किया सबने कि उसको पिकनिक में जाना है इंडिया गेट। हमें सिर्फ ये फाइंड करना है कि यहाँ कैपिटल लेटर कौन से आएंगे। तो देखो, ये राज है वो भी एक लड़के का नाम है, तो इसमें आर कैपिटल आएगा। तो सिंपल आपको ये वर्कशीट में मिल ही जाएगा, तो आप उसमें से लिख सकते हैं। फिर है सेकंड, उसमें भी हमें यही करना है। Oh dear, said the fir tree, I like my all needle-like leaves best, for gods don't eat them, and no man can steal them. तो यहाँ क्या आएगा, जो लिटिल फर ट्री है
फर ट्री है उसमें एफ कैपिटल आ सकता है, वो हमें सिर्फ चेंजेस करने हैं। तो जो यहाँ और डियर लिखा है उसमें डबल इन्वर्टेड कोमा में हम लिखेंगे और एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा। फिर बेस्ट है उसके बाद कॉमा और एट द एंड वाक्य के सेंटेंस के एट द एंड फुल स्टॉप। फर्स्ट पैराग्राफ में ऐसा है। तो यहाँ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, आगे देखते हैं। लेट्स टॉक। First, look at the picture below. In the yellow box, there are 8 things. You can see 6 of them in the picture. You cannot see the other 2. Write down the 4 things that you can see. देखो ये इसमें जो पिक्चर है या हेल्प बॉक्स दिया है उसमें 8 वर्ड है। तो इस पिक्चर में हेल्प बॉक्स में 8 वर्ड है। देखो 1 2 3 4 और 4, और उसमें से हमें कितने वर्ड, सिर्फ कितने चीज़ें दिखाई देगी इस पिक्चर में? 6 चीज़ें दिखाई देगी। तो उसमें से हमें लिखना क्या है? 4 चीज़ें। यानी कि इस जो पिक्चर में जो चीज़ें है वो हमें यहाँ लिखनी है। देखो वो कितनी? सिर्फ 4। तो फर्स्ट हम कौन सी लिखेंगे? तो पहले तो हमें बॉल, तो देखो ये रेड कलर का बॉल हमें दिखाई दे रहा है, तो हम फर्स्ट लिखेंगे बॉल। फिर लिखेंगे बनानास, देखो ये येलो कलर के बनानास। फिर है बर्ड्स, तो देखो यहाँ है बर्ड्स। और वाटर, ऑब्वियसली वाटर। तो ये 4 चीज़ें हमें पिक्चर में से देख के लिखनी थी, तो वो हम लिखेंगे बॉल, बनाना, बर्ड्स एंड वाटर्स। अब है थर्ड, लुक एट द पिक्चर अगेन, डिस्क्राइब द पिक्चर। देखो ये जो पिक्चर है उसका अब हमें डिस्क्राइब करना है, यानी कि थोड़ा सा वर्णन करना है, नरेशन करना है, उसके बारे में हमें लिखना है। तो हम नरेशन में लिखेंगे अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। देखो यहाँ एक लड़का लड़की है, तो हम कहेंगे A brother and a sister have come to a park to enjoy picnic। ये एक पार्क का पिक्चर है और वो वहाँ पिकनिक एंजॉय करने के लिए आए हैं। There is a beautiful lake। ये एक सुंदर तालाब है। 2 ducks are swimming in the lake। ये देखो 2 जो डक है वो तैर रहे हैं पानी में। There are also many green trees in the park। और देखो यहाँ बहुत ही अच्छे जो पेड़ पौधे हैं हरे रंग के वो दिखाई दे रहे हैं। तो ये हुआ एक पिक्चर का डिस्क्रिप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, फन टाइम। फर्स्ट, अजीत लव्ड फ्लावर्स। ही ऑलवेज वांटेड टू हैव अ गार्डन फॉर हिमसेल्फ। मोहन हिज फ्रेंड गेव हिम एन आइडिया। अजीत नाम का एक लड़का है, उसको फ्लावर्स बहुत ही पसंद है और वो हमेशा चाहता है कि मेरे पास भी एक छोटा सा गार्डन हो। तो उसका एक फ्रेंड है मोहन, वो उसको एक आइडिया देता है। He said, why we can have a garden in a dish। क्यों हमें एक डिश में गार्डन बनाए? डिश में, जिस आप सबने देखी है। हाँ, अरिजीत लाफ्ड। अरिजीत है वो बहुत ही हंसता है। अ गार्डन इन डिश, वो ऐसे शौक हो जाता है कि क्या डिश में ये गार्डन बन सकता है? एक छोटी सी डिश में क्या गार्डन पूरा बन सकता है? वो तो कितना बड़ा है। यस, डिश गार्डन्स आर अ टाइनी गार्डन्स प्लांटेड इन अ शैलो डिश। क्या कहा कि डिश गार्डन जो होते हैं वो बहुत ही छोटे गार्डन होते हैं, टाइनी गार्डन्स। इन शैलो डिश होती है उसमें वो बनते हैं। वी मस्ट फर्स्ट पुट सैंड, मैन्योर, पेबल्स इन डिश। हमें क्या चाहिए? थोड़ा सा सैंड चाहिए, स्टोन्स चाहिए, थोड़े से पेबल्स चाहिए इस गार्डन को बनाने के लिए। प्लांट वेरी टाइनी, जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। टाइनी प्लांट्स इन इट एंड प्लेस द डिश ऑन द विंडो सिल। और उसको हम ऐसे विंडो की साइड रख सकते हैं। देखो ये है
डिश गार्डन का पिक्चर। डिश है, एक शेलो डिश है, उसमें पेबल चाहिए, थोड़े से स्टोन्स चाहिए, थोड़ी सैंड चाहिए और फिर आप इसको आपकी घर की खिड़की होती है वहाँ आप रख सकते हो। तो ये फन एक्टिविटी है, यदि आप करना चाहो तो कर सकते हो। सेकेंड, ग्लास ब्रेक इजीली व्हेन इट इज ड्रॉप्ड। क्या कहा कि कांच है, ग्लास है, वो आसानी से टूट जाते हैं। डू यू थिंक अ मड फ्लावर पॉट, अ ग्लास स्पून, अ वुडन टेबल, अ प्लास्टिक कप, बुक्स और योर प्लास्टिक वाटर बॉटल कैन ब्रेक रियली? सर्कल द थिंग्स दैट कैन। तो हमें पता है कि जो ग्लास है वो आसानी से टूट जाते हैं। यहाँ देखो जो भी चीज़ें बताई इंस्ट्रक्शन में, स्पून, फ्लावर पॉट, टेबल, प्लास्टिक वाटर बॉटल, बुक्स और कप्स, उसमें से क्या इजीली ब्रेक हो सकता है? बॉटल कैन ब्रेक। सर्कल द थिंग्स दैट कैन। तो हम सर्कल करेंगे। फर्स्ट थिंग है स्पून पर आपको सर्कल करना है, और फ्लावर पॉट वो जनरली हमसे ब्रेक हो जाते हैं इसलिए। तो ये एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही था कि जो चीज़ें आसानी से टूट जाती हैं तो हम स्पून और फ्लावर पॉट में सर्कल करेंगे जो इजीली ब्रेक हो जाती है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में दूसरी एक्सरसाइज जो छूट चुकी है उसको ही कंटिन्यू करेंगे। टिल देन आप ये सब पढ़ना। सो हैव अ नाइस डे टू ऑल।